हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आगामी 23 जनवरी को होने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन डे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला देखिए, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार होता है भारत की जनता। अगला देखिएगा, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। अगला देखिएगा, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला देखिए, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अगला देखिए, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? संविधान का रक्षक बनाया गया था उच्चतम न्यायालय को। अगला देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश राज्य। अगला देखिए, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व उपनिवेश थे पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त है 10 वर्ष तक भारत में निवास करना। अगला देखिएगा, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत में जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला देखिए, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं आपके 6। अगला देखिए, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। अगला देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है आपका राष्ट्रपति। अगला देखिए, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रहता है। अगला देखिएगा, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला देखिए, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है?
तो ये राज्य है आपका कश्मीर राज्य, जिसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का है। अगला देखिए, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। अगला देखिएगा, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देखिए, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? भारत में मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। अगला देखिए, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में किया गया था। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये है आपका भारतीय संविधान। अगला देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? भारत का आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया था पी के शंमुगम शेट्टी ने। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। अगला देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और वहाँ पे पार्टी थी लेबर पार्टी थी। अगला देखिएगा, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला देखिएगा, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो ये थे आपके वी गिरी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए थे, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो ये राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में ये हो चुका है। अगला देखिए, भारत में कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? तो ये हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह, ये सारे हैं आपके। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? भारत में प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायण। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला देखिए, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक उम्र तक रहे
वेंकटरमण, आर वेंकटरमण, ये है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। अगला देखिएगा, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई 1865 में। अगला देखिए, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। नोट डाउन कीजिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला देखिए, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी। अगला देखिए, पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। अगला देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को कहा जाता है अनुसूचित बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई? तो ये समिति है आपकी नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में। अगला देखिए, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई आपके 1995 में। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया 30 जून 1948 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला देखिए, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? रिजर्व बैंक अधिकतम 10,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो रिजर्व बैंक अधिकतम 1,000 रुपये वर्ग मूल्य तक के सिक्के जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राथमिक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राथमिक लिमिटेड की स्थापना 3 फरवरी 1995 में की गई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो ये कहलाता है आपका बैंक दर। अगला देखिए, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप से रखना अनिवार्य होता है। उसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई 22 दिसंबर 1977 ईस्वी में। अगला देखिएगा, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई 1971 ईस्वी में। अगला देखिएगा, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? तो देखिए, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया बीमा एवं जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, और ये किया गया आपके 1978 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया? भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय समाप्त कर दिया 25 अक्टूबर
2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में हैं 5। अगला देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? तो देखिए इनमें से कौन कौन से सहयोगी बैंक हैं। पहला है आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, पांचवा है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये सारे हैं आपके भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगियों बैंकों के उनमें विलय कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उनमें विलय कर दिया गया? तो विलय कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश में कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देश में शुरू की गई अक्टूबर 2005 में। अगला देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में की गई। अगला देखिएगा, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। अगला देखिएगा, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये की गई है फरवरी 1998 ईस्वी में। अगला देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अगला देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? तो ये किया गया आपके 1986-87 में। अगला देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक 30 शेयरों के मूल्यों पर आधारित है। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई? सेबी की स्थापना की गई 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको कमेंट करके बताना है कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 में दिया गया है।